जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो हमने 10th जुलाई के करंट अफेयर्स किए थे एंड सम हाउ एक ग्लिच हुआ होगा आपके साथ कि आपने उस करंट अफेयर को कल देखा होगा, राइट? जबकि कल जो है 11 जुलाई थी, तो हमें उस हिसाब से लाइक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, है ना? तो पॉइंट ये हो रहा है कि अभी जब हम 11 जुलाई का करंट अफेयर दे रहे हैं तो इट वाज जस्ट डिले बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, राइट? तो रेनी सीजन की वजह से जो यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे लाइट चली गई थी, दैट्स वाई ये इशू हुआ था। अब हमारा पॉइंट है कि मैम कवर कैसे होगा, डे तो आपने मिस कर दिया, अब करंट अफेयर्स तो कवर करनी ही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टुडे दैट इज़ 11 जुलाई, यानी कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी वो आज हो रही है, दैट इज़ 12 जुलाई को हो रही है। तो आज क्या करेंगे हम, ये जो करंट अफेयर है 11 वाला वो भी बनाएंगे एंड आपको 12th का भी करंट अफेयर मिल जाएगा, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। हमने पहले ही बोला था कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से चलो या वो फॉलो हो पाए, बट हमारा टारगेट नहीं पीछे हटना चाहिए। और हमारा टारगेट जो कि टारगेट डिफेंस एकेडमी का टारगेट है कि कोई भी दिन का करंट अफेयर विल नॉट गो इन वेन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 जुलाई 2023 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंपली ये कह रहा है कि रिसेंटली द अटल इनोवेशन मिशन, आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हैज़ लॉन्च द ATL इंडस्ट्री विजिट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने जो विजिट अभी की है तो किस के साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो इंडस्ट्री विजिट कराएंगे अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को जो अवेयरनेस करनी है, चाहे वो साइंस फील्ड में टेक में, तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत वो सब होता है ना। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने ये बोला है कि ATL इंडस्ट्री विजिट के बारे में कि ये कब कराई जाएगी। ये पॉइंट, इंडस्ट्री विजिट क्या होती है, वही जिसको इंडस्ट्री एक्सपोजर कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ा कि हाँ ठीक है कैसे बनते हैं या किस तरह से यूज़ होता है, तो बड़े लेवल पे बड़े बड़े टैंकर्स कैसे यूज़ होते हैं उसको जब मैं आपको उस जगह पे ले जाके विजिट करा के दिखाऊं तो वो बोला जाता है कि इंडस्ट्री विजिट कराइए, ठीक है? तो इन्होंने पूछा किसके साथ मिलकर करिए, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बेयर, द मोसाइक कंपनी या पिडिलाइट। तो आंसर इज बेयर, ठीक है? अब कहोगे मैम ये कैसे क्वेश्चंस करा रही हैं, बेटा आप पॉइंट समझिए। आपने ये पढ़ लिया कि कोलैबोरेशन बेयर के साथ किया, बट आपको इससे ज्यादा क्या डिटेल में पढ़ना है आपको पता है? आपको ये पढ़ना है कि अटल इनोवेशन इंडस्ट्री विजिट तो चलो आ गई समझ में, अटल इनोवेशन मिशन क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंडर में, कब शुरू हुआ, ये सब चीजें आपको ब्रीफ में देखनी पड़ेंगी, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, इसमें आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आध बन ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको स्किप बिल्कुल ना किया जाए। अब आपके सामने जो नाम आ रहा हो आप कहोगे मैम ये मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना होगा, बट पॉइंट ये है कि बेटा हम नेशनल पार्क याद करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भूल ही जाते हैं, ठीक है? तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्म पानी। गर्म पानी असम में है, ये चेक करना है आपको। सुहागी बरवा उत्तर प्रदेश में है, ये चेक करना है आपको। तमोर पिंगला वेस्ट बंगाल में है, ये चेक करना है। या मधुमलाई तमिलनाडु में है कि नहीं, ये चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है? तो अब पेयर मतलब कि ये दो मैचिंग की गई है, आपको ये बताना है इसमें से कितने सही मैच। तो देखो बेटा, गर्म पानी असम में है कि नहीं, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि गर्म पानी जो है कर्ब अलोंग करके एक एरिया है असम में, वहां पे है, ठीक है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुहागी बरवा बोला गया है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही, सुहागी बरवा उत्तर प्रदेश में। और किस पर्टिकुलर एरिया में आएगा ये आपको सर्च करके बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है, ठीक है? उसके बाद आता है तमोर पिंगला। जस्ट बिकॉज हमारी जो एकेडमी है वो लखनऊ में है एंड इज द ओनली लीडिंग ब्रांच, वी आर नॉट हैविंग एनी आर डिविजन्स। हमारी एक ही ब्रांच है जो कम्प्लीटली लखनऊ में रन होती है, जिसका हेड ऑफिस यहाँ पे है और थोड़ी डिस्टेंस पे कैंपस है पूरा, ठीक है? चले अब आते हैं तमोर पिंगला पे। तमोर पिंगला वेस्ट बंगाल में है कि नहीं, देखिए सुनने में तो लग रहा है कि पिंगला बांग्ला थोड़ा बहुत राइम लग रहा है तो हमें लगेगा सही है, बट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। तमोर पिंगला वेस्ट बंगाल में नहीं है। तमोर पिंगला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत हो गया, तो ये गलत है, यानी कि अगर मैं इसको लगाऊं तो यहाँ पे गलत लगा सकते हैं। फिर मधुमलाई बोला है, थोड़ा सा बच्चा क्लियर हो जाएगा, उसको लगेगा मैम मधुमलाई या ऐसे थोड़े से तमिल जैसे नाम आते हैं तो वो ऑब्वियसली तमिल एरियाज में ही होगा, बट हाँ ये बेटा इस जगह आप सही हो, मधुमलाई जो है वो तमिलनाडु में ही है, और वो भी वेस्टर्न तमिलनाडु में, ठीक है? वेस्टर्न तमिलनाडु में पाया जाता है। तो अगर मैं स्क्रीन को क्लीन कर दूं और आपसे पूछूं तो ये वाला सही था मैम, ये वाला सही था, ये वाला सही था, ये वाला गलत था, तो कितने पेयर चाहिए?
टोटल 3 पेयर्स सही है, तो ओनली 1 होगा नहीं, ओनली 2 होगा नहीं, आंसर विल बी ओनली 3 एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस क्वेश्चन। आपका काम क्या है, आप एक बार सेंचुरीज को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सेंचुरीज लोकेटेड है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस लेके आता है, आपको अलग अलग डायमेंशन से देखने की जरूरत है। ओके बेटा, देखिए फॉर अस करंट अफेयर्स हमें शॉर्ट एंड सिंपल या कंसाइज बनाना है, तो हम आपको आइडिया दे सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा सकते हैं, बट 60% काम हमारे साथ करने के साथ साथ 40% आपके हाथ में आता है कि आप उसको कैसे एनालाइज करके एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्लोबल पीस इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स छोड़ना नहीं है, एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे रैंकिंग में, तो बहुत जरूरी है कि पीस जो भी इंडेक्सेस आते हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहोगे तो एक डिफॉल्ट मोड पे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा फीड रहेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स बोला है कि कौन रिलीज करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ग्लोबल पीस फाउंडेशन करती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस करता है, या वर्ल्ड पीस काउंसिल। अब प्रॉब्लम ये हो गई मैम कि पीस इंडेक्स है तो ये एक बार के लिए माने कि नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में पीस आ रहा है, अब बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो मैं बता देती हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, आईईपी इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, आईईपी इसका आंसर होगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक। अब ये पॉइंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स क्यों चेक किया जाता है, कि कैसे चेक किया जाता है, क्या मेजर्स है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स चेक करने के सिंपल मेजर्स है कि कहीं पे सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चलती है कोई, मिलिटराइजेशन ज्यादा ओवर पावर तो नहीं करी, तो इन सब डायमेंशंस में इसको चेक किया जाता है कि पीस कहाँ पे मेंटेन्ड है, और उसको चेक करने वाला इंस्टीट्यूट बता दिया। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, वो क्वेश्चन ये था, पॉइंट था कि मैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस क्यों हो रहा है ना, ये भी तो बताना है कि भाई करंट में क्वेश्चन क्यों लेके आए, ऐसे थोड़ी ना कोई भी क्वेश्चन उठा के करंट में करा दिया, भाई इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो बताओ यूपीएससी परस्पेक्टिव से, चाहे वो एनडीए का क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी मीन्स कि दे आर हैविंग एनालिटिकल थिंकिंग कि वो कोई क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, राइट। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली सुहागी बरवा में एक जो लेपर्ड था वो डेड पाया गया, मतलब उसकी डेथ देखी गई, जैसे नोटिस हुआ सुबह कि हाँ उसकी डेथ हो गई है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो इवेंट ऑब्वियसली थोड़ा सा ही करंट का सही, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, स्टैटिक लेके करेंगे तो कभी भी उतनी कॉन्फिडेंशियली आपको याद होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात की जा रही है, 2.0 रिलीज हुआ है, यानी अभी तक सिर्फ एक रिलीज हुआ है, ये दूसरा वाला है, ठीक। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। It's a very simple thing. Try to keep in mind when they are asking about performance grading index, right? So when they are asking about performance grading index, it is very obvious that all of them can do that because performance can be analyzed in any of the fields, right? तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें, लेकिन जो आंसर है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड थॉट, ठीक है, जो आपने सच में सोचा होगा। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। एक्चुअली पॉइंट क्या था कि ये कुछ सर्वेस करते थे जिसमें देखते थे कि स्टेट्स प्लस यूटी, यानी इसमें वो क्या देखते थे परफॉर्मेंस ग्रेड में, स्टेट्स प्लस यूटी एजुकेशन के सेक्शन में क्या रोल कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस बच्चों की कैसी जा रही है, परफॉर्मेंस इंडेक्स देखते थे कि अच्छे से बच्चे के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, देखी जाती थी कि कैसी पढ़ाई में चल रही है। तो उस बेसिस पे ये इंडेक्स 2.0 निकाला गया। अभी तक वो एनालाइज होता रहा, बस इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐड हो गए हैं, और इंडिकेटर्स प्लस कर दिए गए हैं, यानी कि और इंडिकेटर्स ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। क्यों ऐड कर दिए गए हैं, ताकि और ज़्यादा क्वालिफाइड वे में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स चेक करा जा सके। तो आपने आंसर याद कर लिया, आंसर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत सिंपल सा है। इन्होंने बोला है FL2027 वेराइटी है पोटैटो की, वो ब्रेड करी जाती है किससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सिंपल सी चीज सोचो कि आपसे पूछा गया है एक पोटैटो की वैरायटी, अब आप कहोगे मैम ये क्या पूछ रही हैं, कहाँ हमारे वहाँ चावल धनिया और ये सब क्वेश्चन पेपर में आता है। बेटा आता नहीं है, वो हमें भी पता है, लेकिन आ सकता है, ये नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता ना। देखो पॉइंट ये है, बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है। हुआ क्या था कि पेप्सिको जो है उसने ये क्लेम किया था कि इस पर्टिकुलर वेराइटी पे उसका राइट है। किसने क्लेम किया था, पेप्सिको ने क्लेम किया था, PepsiCo.Inc ने क्लेम किया था कि उसका क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है किस पे, इस वाली वैरायटी पे पोटैटो की।
कौन सी वैरायटी पे? FL2027। और ये पता करते क्या है, ये क्या करते हैं, लेस या फिर चिप्स बनाने के काम आते हैं। और ये वाले पोटैटो की खासियत ये होती है बेटा कि ये वाला जो पोटैटो है उसमें जो फैट कंटेंट होता है, सॉरी शुगर कंटेंट होता है, वो कम होता है। ठीक है, शुगर कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से वो आसानी से चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इस वैरायटी पे क्लेम कर रहे थे, जबकि हमने ये देखना है कि ये बनाई किसने। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आपसे पूछ रहा है कि किसने ब्रीड की थी ये वैरायटी, बनाई किसने थी ये वैरायटी। तो वैरायटी बनाने वाले कोई नहीं, रॉबर्ट W. हूप्स थे जो कि यूएस के थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रीड किया था और उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया था पोटैटो का। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, ये हमने कर चुका था। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है रिसेंटली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो इसका आप क्या काम करेंगे, मैंने ये पहले ही बताया था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको सर्च आउट कर लेना, ऑल तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी, शॉर्ट में BE भी लिख के दे सकता है आपको, किसके अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज या मिनिस्ट्री ऑफ होमवेयर। बहुत क्लियर है यार। एनर्जी देखो यार, एज इन की फ्रेंड्स इन द सेंस कि यू आर एस्पिरेंट्स एंड व्हेन वी गो इन फ्लो वी जस्ट टाइम स्किप द वर्ड, सो प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट। बट सिंपली आपको क्या क्या रहा है कि बी ही किसके लिए स्टैंड करता है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, कोल भी हो सकता है, कोल भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अर्थ साइंसेज है, उससे भी रिलेट कर सकते हो, अर्थ साइंसेज में ही सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड तो नहीं है। तो इनमें से 3 लग रहा है, लेकिन इनमें से 3 में कोल नहीं है, अर्थ साइंसेज नहीं है। द आंसर इज पावर, क्योंकि पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है सारे एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है, अब ऑब्वियसली बात है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, मैं कैसे अलग अलग एनर्जी इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकती हूँ या कर सकते हैं, उन सब पे काम कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसको ट्रिक्स फॉर्म में याद कर लो चाहे कंटेंट फॉर्म में याद कर लो, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इसके साथ हमारी स्लाइड खत्म होती है। With this, we are going to end today's current affair. We will come back, okay? Till that time, चलिए स्लाइड खुल गई, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं लास्ट पेज खोल देती हूँ, है ना। Till that time, we need to say that जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।